एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 6 महीनों से महाराष्ट्र में मराठा समाज रिजर्वेशन को लेकर सड़कों पर जगह जगह हुकूमत के खिलाफ धरने, आंदोलन और एहतजाज में मसरूफ था। बार बार हुकूमत को अल्टीमेटम देने के बावजूद भी मामला हल होता ना देखकर मराठा समाज ने 20 जनवरी को मुंबई की तरफ मार्च किया और फिर तभी से हुकूमत का यू टर्न शुरू हुआ। महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार ने आधी रात को मराठा समाज की तमाम शर्तों को कबूल करते हुए एक जीआर निकाला और मनोज जरांगे के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मराठा समाज की मुंबई से वापसी शुरू हो गई, लेकिन दूसरे ही दिन हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जीआर पर वावेला मचना शुरू हो गया। नाजरीन, इस मामले में कानून के माहिरीन, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और तंजीमों के बड़े नेताओं के साथ साथ खुद मराठा नेताओं ने भी हुकूमत के इस जल्दबाजी में जारी किए गए जीआर पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी और देखते ही देखते ये मामला फिर एक मरतबा महाराष्ट्र में तूल पकड़ चुका है। इधर ओबीसी समाज हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है। ओबीसी नेता और वजीर छगन भुजबल के सरकारी बंगले पर गुज़िश्ता शाम ओबीसी नेताओं की एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तैयार किया गया, जिसके मुताबिक ओबीसी समाज ने महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार को खूब आड़े हाथों लेते हुए मुतालबा कर दिया कि मराठा रिजर्वेशन से मुताल्लिक जारी किया गया जीआर को फौरन मुस्तरद कर दिया जाए। इसी तरह कुंभी सर्टिफिकेट की जांच के लिए कायम की गई शिंदे समिति को भी बर्खास्त करने का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद अब महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी दोनों ही समाजों की जानिब से रिजर्वेशन पर नया विवाद छिड़ चुका है। नाजरीन, कई कानूनी माहिरीन भी ये कह चुके हैं कि हुकूमत ने मराठा समाज को धोखा दिया है, जिसके बाद मुंबई से जालना अपने गांव पहुंचे मनोज जरांगे पाटिल ने फिर एक मरतबा हुकूमत को खबरदार कर दिया कि अगर मराठा समाज के साथ धोखा हुआ तो फिर हालात की जिम्मेदार हुकूमत रहेगी। इसी तरह मनोज जरांगे ने ऐलान कर दिया कि जब तक इस जीआर पर अमल नहीं किया जाता, यानी मराठा समाज को रिजर्वेशन मिल नहीं जाता, तब तक इनका ये आंदोलन जारी रहेगा। नाजरीन, गुज़िश्ता दिन जैसे ही हुकूमत ने मराठा समाज के रिजर्वेशन के ताल्लुक से जीआर जारी किया, इसके बाद ही से ओबीसी तंजीमें मैदान में आ चुकी है। अब महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार दूसरी मुसीबत में घिरती नजर आ रही है, क्योंकि ओबीसी समाज ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन में से थोड़ा भी नुकसान हुआ तो फिर हुकूमत को इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। बहरहाल, ओबीसी तंजीमों ने महाराष्ट्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और खुद सरकार में शामिल मंत्री ही अपनी ही हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। अब देखना यह है कि रिजर्वेशन का यह मामला आखिर कहां जाकर थमता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।